So the basic of DNA. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotide. RNA के बारे में हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? Is a long polymer of ribonucleotide. The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide or a pair of nucleotide referred to as a base pair present in it. जैसे कि मुझे मैसेज करो, हमारी बॉडी में कितनी बेस पेयर होती है? हमारी बॉडी में कितनी बेस पेयर होती है? डिप्लॉयड वाली नहीं, 4.6 इंटू 10⁻⁹ क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो आपको बोलना है 23 पैड, राइट? बट बेस पेयर कितनी होती है? तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बराबर। मैं पहले 4.6 बोला, नहीं, क्या आएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁹, यस, बराबर। चलो आगे आएगा, देखते हैं। This also is a characteristic of an organism. For example, a bacteriophage known as a 5-174. ये बैक्टीरियोफेज का नाम है, 5-174। उसके न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 5, 3, 8, 6। 5 + 3 कुल मिला के कितना हुआ? 8, बराबर। और 5 में से 2 कम तो 3, 8 में से 2 कम तो 6, 5, 3, 8, 6 इजी। देन बैक्टीरियोफेज लैम्बडा, उसके बेस पेयर कितने? 48,502। ये बैक्टीरियोफेज लैम्बडा के बेस पेयर। ई कोलाई के डिप्लॉयड 4.6 इंटू 10⁻⁶ डिप्लॉयड। बट अगर हैप्लॉयड कितने हैं? तो 2.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, याद रखना है। नाउ हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन। हैप्लॉयड यानी आप समझ सकते हो, हैप्लॉयड यानी क्या? एन, बराबर। एन यानी 3.3 इंटू 10⁻⁹। अगर 2n बोले तो क्या आ जाए? डबल हो जाएगा, बट यहाँ पे हैप्लॉयड का नाउ। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑफ polynucleotide chain, let's recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain, DNA and RNA. A nucleotide has 3 components. मैंने DNA पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें जो बेसिक बोला था ना, बस वो बेसिक यहां से है, बराबर। 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। और पेंटोज शुगर के ब्रैकेट में क्या लिखा है? राइबोस इन केस ऑफ RNA and deoxyribose for DNA. A phosphate, it is third. There are 2 types of nitrogen base, purine ANG and pyrimidine. pyrimidine कौन सा? CUT। ये सब याद है ना कि नहीं है? चलो मुझे मैसेज करो अमन, फटाफट। प्रियांशी दे मैसेज करो। DNA एंड RNA दोनों में हो ऐसा पायरिमिडीन कौन सा? ऊपर पेज में नहीं देखा है। दोनों में हो ऐसा पायरिमिडीन कौन सा? वेरी गुड, क्या आएगा? सी। गुड, बराबर, नाइस। अब आपको याद है, समझ में आ गया मुझे। श्रेया, गुड। अब आगे देखते हैं। साइटोसिन इज द कॉमन फॉर बोथ DNA and RNA. Thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA. At the place of thymine, a nitrogenous base is linked to pentose sugar through an glycosidic linkage. क्या बोला? नाइट्रोजन बेस is linked to
pentose sugar through N-glycosidic linkage. It is called a nucleoside. अभी आपको बताए न्यूक्लियोसाइड ये कैसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, तो पहले आपको याद रहना है कि पेंटोज शुगर जो होता है ये पेंटोज शुगर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। फटाफट मैं आपको बोल देता हूं, H एंड OH, HH, क्योंकि अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो HH है ऐसा समझ लो, H एंड OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर पहले भी डीएनए पार्ट 1 पार्ट 2 में समझा है, अगर ये ना याद हो तो आपकी गलती है। पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस सपोज ये C है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां वाटर रिमूवल होगा और ये बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिलिक। कौन सा होगा, ग्लाइकोसिलिक। यशवर्धन समझ पड़ी होगा, यशवर्धन दिखाई दे रहा है, ओके। अल्ट्रावायलेट तुझे दिखाई दिया। और एक बात बोल देता हूँ कि आपको डीएनए पार्ट 1 और पार्ट 2 फिर से देखना है, बिकॉज ये चैप्टर के बाद हम 11th का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, तब ये जो पेज है ना अभी रीड कर रहे हैं जो फिर से आएगा 11th में चैप्टर 9 में बेसिक है। यशवर्धन समझ में आया, पक्का ना, ओके। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अब उसके साथ पेंटोफॉस्फेट होगा, फॉस्फेट यानी P माइनस, ऐसा नहीं लिखना है, पूरा लिखो H3PO4 माइनस, ये भी पूरा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या आएगा H3PO4 माइनस, देखो हुआ क्या नहीं, उदय H3PO4 माइनस केशव, बराबर। और यहां से फिर से वाटर रिमूवल होगा, तो ये बॉन्ड कौन सा, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर, बराबर, ईस्टर, और ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब नीचे अगर कोई न्यूक्लियोटाइड हो यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट H3PO4 माइनस। अब यहां देखो प्लीज, यहां सपोज ये जो CH2OH था, राइट, यहां पे ये CH2OH इसके साथ ज्वाइन हो, इसके साथ, किसी के साथ अगर यहाँ पे ज्वाइन हो, वाटर रिमूव हो गया, बराबर, तो अब ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, एस्टर। अब यहाँ पे सुनना है, ये O माइनस लिखो, ये O माइनस अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं H नहीं लिख सकता, और अगर माइनस यहाँ नहीं लिखना है तो मुझे H लिखना पड़ेगा। क्या किया, समझ में आया, समझ में आया, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या किया, सुनो। पहले ये तो कंप्लीट है आपका, बराबर, CH2OH और यहाँ से OH का H, OH का H और यहाँ का OH, H2O रिमूव होगा, बट O माइनस यहाँ था और यहाँ OH था, बराबर। तो उसकी जगह अगर ये यहाँ ला दो और ये यहाँ ले जाओ तो चलेगा, कैसे चलेगा, O माइनस कर दो, H रिमूव किया, और अगर H यहाँ लिखना है तो माइनस नहीं लिखना होगा, तो सपोज यहाँ O माइनस और यहाँ OH है, तो अब क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाटर रिमूव होगा, और ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाई ईस्टर। क्यों फॉस्फोडाई ईस्टर बोला, उदयजी ઊંઘમાં છે, આમ કરીને બેઠું છે, ઊંઘમાં નહીં બકા, हाँ, ओके गुड, सरस।
तो यहाँ पे ये ईस्टर और ये ईस्टर 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 के बिटवीन फर्स्ट डाई ईस्टर, बराबर, इसलिए यहाँ पे ये बोला है। तो ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बन के चेन बन गई। अब मुझे आंसर दो, ऊपर कौन सा एंड 5 days थे 3 days, ऊपर 5 days या 3 days, फटाफट रिप्लाई करो। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा? बिल्कुल सही है, शुभ हितांशी। क्या आएगा? 5 days। अमन क्यों गलती कर दी? अमन ने गलती कर दी। देखो क्या आएगा? 5 days एंड आएगा, बिकॉज 1 2 3 4 and 5, राइट। 5 पे फॉस्फेट है, बस वो फ्री है, अब किसी और के साथ ज्वाइन नहीं है। और यहाँ 3 days क्यों? 1 2 3, ये 3 days, बिकॉज ये पेंटोज शुगर, जैसे ये पेंटोज शुगर यहाँ ज्वाइन है, राइट, फॉस्फेट के साथ या फिर फिफ्थ कार्बन के साथ, हम बोल सकते हैं कि फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन के बिटवीन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बिटवीन ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, बराबर। बट यहाँ पे 3 कार्बन, थर्ड कार्बन फ्री है, बराबर। ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, वेट। तो यहाँ जो थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन फ्री है, यानी ये 3 days एंड और यहाँ 5 days। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा जो आपको पता है? ये 5 days, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 days, और ये 3 days, तो यहाँ क्या आएगा? 5 days। ये सी है। उदय क्या हुआ? क्वेश्चन है तो ऐसे कर रहा है, कोई क्वेरी है? ओके, क्वेरी तो बोलना, मैसेज करना है मैसेज। चलो अब ये सी है, तो सामने क्या आएगा मुझे बोलो? सामने क्या आएगा? जी, बराबर, जी है यहाँ, और जी यानी प्यूरिन, जी यानी प्यूरिन। ये किसके साथ अटैच है? पेंटोज, पेंटोज शुगर प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। 1 1 2 and 3, 3 है। ये कौन सा एंड हुआ? देखो 3 days एंड, 1 2 3, 3 days एंड। अब यहाँ पे जो ये है, सपोज ले लो कि ए है, बराबर। अब यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली देखो तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ ज्वाइन होता है, बट कौन सा कार्बन? मुझे मैसेज करो, नाइट्रोजन बेस का कौन सा कार्बन? पेरिमिडिन हो तो फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, बट प्यूरिन हो तो इसका। वेरी गुड, बिल्कुल सही है केशा, गुड। दे गलत है बुका, हितांशी सही है। क्या आएगा? 9। क्यों 9 आएगा? आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कौन से वाला 9? और यहाँ इन शॉर्ट फर्स्ट एंड 9 के बिटवीन प्यूरिन हो तब, और फर्स्ट एंड फर्स्ट हो तब क्या? पेरिमिडिन हो। वो डीएनए पार्ट 1 और पार्ट 2 में बोला था ना, बराबर। ओके केशा, अच्छे मार्क से, बट अब जिसके मार्क थोड़े वीक है, बराबर वीक है, वो अगले टेस्ट में 13 डेट को, और केशा उतने बेस नहीं है, बट अभी भी ट्राई करना है, बराबर। अच्छे कितने? 450 ना, 450। ओके, ये 12th वालों को बोलो, पूछो कितने? 360 में से बायो में 340 प्रथम के, मिली के कितने? हितांशी मैसेज करो। ओके केशा के 480 है, 480, वेरी गुड केशा। गुजराती मीडियम में 465 हाईएस्ट है क्रिशा, क्रिशा के। ओके प्रथम मिली, मैसेज करो तो मैंने शुभ। बायो में मिली 339, बायो के ओनली 339। हितांशी तेरे फटाफट,
शुभ सबके 339 340 के आसपास है। धनिया के भी आई थिंक, मुझे उसके याद नहीं एग्जैक्टली, बट 4-5 स्टूडेंट के हैं बराबर 340 के आसपास। तो बेस्ट बोलते हैं 360 में से 340 यानी क्या, जस्ट 4-5 क्वेश्चन गलत है, राइट। तो ऐसा बेस्ट एफर्ट करो। ओके चलो, अब यहाँ ये ए है तो सामने क्या आएगा, टी आएगी, बराबर टी। ओके तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और 6। फर्स्ट के साथ क्या ज्वाइन होगा, पेंटोस शुगर, ये फॉस्फेट। पेंटोस शुगर का थर्ड कार्बन, और यहाँ दूसरी पेंटोस शुगर का फिफ्थ कार्बन क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर, यानी थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन। क्योंकि ये फॉस्फेट है बट कौन से कार्बन है, फिफ्थ। सो कौन कौन ज्वाइन है, थर्ड एंड फिफ्थ, ये लिंक में है। और याद करो मैंने बोला था, सुनो यहाँ मीर, ये बैकबोन बोलेंगे। बैकबोन में क्या है, पेंटोस शुगर फॉस्फेट, पेंटोस शुगर फॉस्फेट और फॉस्फोडाइस्टर, ये सब बैकबोन बोलेंगे। ये सब क्या बोलेंगे, बैकबोन। बट नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल ऑफ बैकबोन। राइट एंगल है कि नहीं, है कि नहीं, राइट यानी एकदम ये 90 एंगल नहीं, बट इसके लगभग 90 एंगल, इसका लगभग 90 एंगल हुआ कि नहीं केशव, समझ में आया कि नहीं। यानी दिस इनर साइड ऑफ डीएनए हेलिक्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बराबर। ये पहले भी बोला था बट यहाँ पे एक लाइन आई तो मैंने बोला। चलो अब देखना है, a nitrogen base is linked to pentose sugar through N-glycosidic linkage to form nucleoside. Such an adenosine or deoxyadenosine, guanosine और deoxyguanosine, यानी ये सब न्यूक्लियोसाइड के नाम बोल रहे हैं। ए यानी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस हो, राइट, और नाइट्रोजन बेस में ए हो तो एडिनोसाइन बोलेंगे, और डीऑक्सी एडिनोसाइन अगर जी होगा, राइट, तो ग्वानोसाइन और डीऑक्सी ग्वानोसाइन। साइटिडीन होगा, राइट, तो साइटिडीन बोलेंगे, आरएनए में साइटिडीन, और डीएनए में डीऑक्सी साइटिडीन बोलेंगे। एंड यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन, बिकॉज आरएनए में यूरिडीन होगा, बट डीएनए में टी होगा। ओके इतना एक बार देख लो फटाफट, फास्ट।
नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। यानी आपको ये फोकस करना है कि अगर ग्वानोसाइन बोले तो आपको समझना है कि ये जी की बात कर रहे हैं, और जी तो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। बट ये ग्वानोसाइन यानी क्या? तो आरएनए में जो जी है उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? ओके, चलो आगे देखते हैं। When a phosphate group is linked to 5' OH of nucleoside, 5' OH, right? 5' OH of nucleoside. याद रखो फिर से, when a phosphate group is linked to 5' OH of nucleoside through phosphoester linkage. फॉस्फोइस्टर बोलो या फॉस्फोडाइस्टर बोलो, बिल्कुल सही है, बराबर। देखो यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या लाइन है, सुनो सुनो सुनो। यहाँ पे, यहाँ देख के आपको कवर करना पड़ेगा। देखो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं लाइन रीड कर रहा हूँ, बुक में जो लिखा है वो। क्या लिखा है तो सुनो परफेक्ट। यहाँ देखना है, when a phosphate, ये इसकी बात कर रहे हैं, when a phosphate group is linked to 5' OH of nucleoside, इसको न्यूक्लियोसाइड बोला था, यानी 5' ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड 5' पे कौन है? OH, इसलिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? when a phosphate group is linked to 5' OH of nucleoside, मेरे साथ बोलो 5' OH of nucleoside, when a phosphate group is linked with 5' OH, 5' OH of nucleoside, it is called a phosphoester. सुनो, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोइस्टर। समझो, ईस्टर बोलो तो भी सही है, समझ में आया कि नहीं? और फॉस्फोइस्टर बोलो तो भी सही है। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर नहीं समझना है, समझ पड़ी कि नहीं? फॉस्फोडाइस्टर कहाँ है? तो दोनों ईस्टर, ईस्टर के बिटवीन क्या है? फॉस्फोडाई ईस्टर। बोलो कंप्लीट, कंप्लीट है। ओके, तो ईस्टर बोलो या फॉस्फोइस्टर बोलो, बिल्कुल सही है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर स्कैन कर लो, अब रीड करेंगे फिर से बोलना है। When a phosphate group is linked to 5' OH of nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide, depending upon a type of sugar present, right? यानी क्या? फिर से, यानी क्या? तो यहाँ पे ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, इट इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ शुगर। फिर से रीड करो, फिर से रीड करो। When a phosphate group is linked to 5' OH of nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxyribonucleotide, corresponding nucleotide is formed, and वो deoxyribonucleotide डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ शुगर, यानी क्या बना? अगर जी होता तो क्या बनेगा? ग्वानोसाइन बनता, राइट? ऐसे बोल रहे हैं। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फिर से रीड करो, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर। यहाँ देख सकते हो 3' 5' या फिर यहाँ देख सकते हो, देखो 3' और 5'
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 3' 5'। ये 5' पे फॉस्फेट था, 5' यानी 5th कार्बन, और यहाँ 3' तो 3' एंड 5' के बिटवीन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पे बनेगा। आगे टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या बोला? डाइन्यूक्लियोटाइड। More nucleotide can be joined in such a manner to form a polynucleotide. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety. एक साइड पे phosphate moiety है, नीचे देखो डायग्राम में ड्रॉ किया है, राइट? एक साइड पे phosphate moiety है और नीचे 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल moiety है। कौन सी moiety? हाइड्रोक्सिल moiety, बराबर? अब याद रखना है। अब दूसरा पेज में कर रहा हूं, वेट। देखो अब यहाँ इजीली फिनिश हो जाएगा। पहले 5' एंड ऑफ राइबोस शुगर, यानी वो जो लाइन लिखी थी अभी, कौन सी लाइन? वो एक कंटिन्यू रीड कर रहा हूं मैं। अगले पेज की लास्ट लाइन क्या लिखी थी? अ पोलीमर thus formed has one end of free phosphate moiety at 5' end of ribose sugar। समझ में है? अब लाइन कंप्लीट हुई, यानी फ्री फॉस्फेट moiety कब कहाँ होगी? 5' end of ribose sugar, which is referred to as a 5' end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of polymer, the ribose has a free 3' OH group, which is referred to as the 3' end of the polynucleotide chain. The backbone in polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. Sugar and phosphate, right? अभी मैंने बोला the nitrogen base linked to sugar moiety project from backbone, यानी उससे इनसाइड आ जाता है। नाइट्रोजन बेस उसकी राइट एंगल पे है, ये बोल सकते हैं। इन आरएनए every nucleotide residue has an additional OH group, right? आरएनए में OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पे एक O ज्यादा होता है, वहां डीएनए में HH होगा, यहाँ OH होगा। At second position in ribose sugar, also in RNA, the uracil is found at a place of thymine, right? Thymine की जगह uracil होगा, और थायमिन को यहाँ ब्रैकेट में क्या बोला है? 5-methyl uracil, right? 5-methyl uracil बोला है। Another chemical name for thymine. DNA as a acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Miescher in 1869. He named it as a nuclein, राइट? क्या बोला था? न्यूक्लियन, डीएनए। फिर से रीड करो, डीएनए इज एसिडिक। एसिडिक क्यों? तो डीएनए की मेन मॉइटी उसका मेन चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, और नेगेटिव यानी क्या? एसिड, बराबर? सो डीएनए इज एज अ एसिड present in nucleus was first identified by Friedrich Miescher in 1869. He named it as nuclein. However, due to technical limitation in isolation such a young polymer intact, the elucidation of structure of DNA
remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, Watson and Crick का स्ट्रक्चर कब आया? 1953 में. याद रखो, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन. किसके बेस से आया? MRI, एक्सरे, ये पूछेंगे तो आएगा आंसर एक्सरे. Diffraction data produced by Wilkin and Franklin proposed a very simple but famous double helix model for a structure of DNA. ये प्रूफ किसने किया? यस, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने, बराबर, एक्सरे का डेटा यूज करके. One of the hallmark of their proposition was based pairing between two strand. डीएनए का हॉलमार्क कौन सा है? तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो दो चैन के बिटवीन, वो डीएनए है, इसकी प्रूफ है. आरएनए में ऐसा नहीं होता इसलिए. However, this proposition was also based on observation of Irving Chargaff that for a double-stranded DNA, Irving Chargaff ने क्या बोला था वो अब मैं आपको बोलूंगा, बट पहले ये देख लेते हैं. DNA, the ratio between A and T and G and C are constant and equal, right? ये क्या बोल रहे? तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, सुनो. चार्गाफ रूल कौन सा है? चार्गाफ रूल कौन सा है? तो आपको यहाँ याद रखना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ. इरविन चार्गाफ रूल एकदम सिंपल है, 1 मिनट में फिनिश हो जाएगा. देखो, इरविन चार्गाफ का रूल यानी क्या? ये कंप्लीट हेलिक्स मैंने ड्रॉ किया है. A T C G C, then T A A A A, जो भी लेना हो ले सकते हो. एक के सामने T, T के सामने A, C के सामने G, C G, T के सामने A, A के सामने T, T T T, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, बराबर. चलो अब यहाँ पे आप देखो, आंसर दो मुझे. A प्लस T इज इक्वल टू G प्लस C, ये ऑलवेज सही होता है? यस और नो? इट इज राइट फॉर ऑलवेज? यस और नो? नो. वेरी गुड, वेरी गुड. क्यों? आपको आंसर देना है. क्यों? उसका रीजन क्या है? A प्लस T इज इक्वल टू C प्लस C. आप ये हेलिक्स का यूज कर सकते हो. देखो 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 देखो, A प्लस T इज इक्वल टू C प्लस C. यस और नो? तो आंसर क्या आएगा? यस भी आ सकता है और नो भी आ सकता है. इज इक्वल टू और मे नॉट इक्वल टू, राइट? इक्वल टू भी आ सकता है और मे नॉट इक्वल टू भी आ सकता है. कैसे? पहले हम प्रूव करेंगे. इज नॉट इक्वल टू कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ देखो, A प्लस T कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितना हुआ? 14. इज इक्वल टू 6? नो, बिकॉज 1 2 3 6 हुआ, तो इज नॉट इक्वल टू 6. बट समटाइम लाइक, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होते हैं. तो यहाँ सपोज आ गया G और C, तो C के सामने क्या आएगा? G, और G के सामने क्या आएगा? C. ऐसी सिचुएशन में 10 इज इक्वल टू 10 हुआ. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो हो गया. यानी A प्लस T चाइनीज A प्लस T, राइट, और C प्लस C, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और वो मे नॉट बी इक्वल टू.
खुशी खबर पड़ी बका, विधि विधि सोलंकी बका समझ पड़ी। ओके गुड। तो यहाँ पे याद रखो ही सुमित, बराबर। मित के मार्क्स भी अच्छे हैं मित, गुड। बट कंटिन्यू रहो, 13 को भी ऐसा ही परफॉर्म दो, बराबर। ओके, सो a plus t is equal to c plus z or may not be equal to c plus g, ओके, बराबर। चलो अब दूसरा रूल कौन सा है सुनो। दूसरा रूल है प्यूरिन is equal to pyrimidine, yes or no, yes or no, yes, very good, because प्यूरिन यानी क्या, a plus z और t plus c pyrimidine है, तो आपको पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि a एंड t, तो t के सामने a आएगा, a के सामने t आएगा। अब a होंगे उतने t होंगे, यस और नो, यस। सपोज कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो t कितने, 7। चलो अब g कितने हैं, 1 2 3, तो g 3 है, तो c कितने होंगे, 3। g के सामने c है, तो देखो g के सामने c ये, और g के सामने c, g हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, सिंपल है। सो a के सामने t यानी a जितने t होंगे और g जितने c होंगे, बराबर, यानी 7 + 3 10 इज इक्वल टू 10, बराबर। यहाँ पे चेंज कर दो तो सब, अब यहाँ a एक, तो सामने क्या रहेगा, t और t, तो भी रेशियो सेम रहेगा। कैसे, a कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो t कितने हो गए, 9, g कितने हो गए, 1, c कितने हो गए, 1, 10 is equal to 10 हुआ। So there are two rules for Irwin-Chargaff, which purine are always equal to pyrimidine, right? But second rule कौन सा है, second rule, A plus T is equal to or may not be equal to C plus G। खबर पड़ी, फरी बोली जाओ, A plus T is equal to G plus C or may not be equal to G plus C, but purine is equal to pyrimidine is right for always, बराबर। ओके, अब हम नीचे लिखते हैं, बगा सुखाओ, हाँ बगा सुखाओ ना चले हो। चलो, द बेस पेयर, बस ये लास्ट पैराग्राफ है। द बेस पेयर confer a very unique property to polynucleotide chain. They are said, जो जे છોકરાઓ 6 વાગે જોઈન નહીં થતા, 12th વાળા રિયલી બહુ બેડ વસ્તુ કહેવાય, મારી પાસે વર્ડ નથી તમને કહેવા માટે। જે નથી જોઈન થયા એ તમે બપોરે 12 વાગે 1 વાગે આ વિડિયો જોતા હશો તો સાંભળજો આ જે કહું છું એ, બરાબર, બહુ બેડ કહેવાય। The base pair confer a very unique property to polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, and therefore it is sequence of base in one strand is known. Then the sequence in other strand can be predicted. Also, if each strand from a DNA, let's call it as the parent DNA, act as a template for synthesis of new strand. The two double-stranded DNA, let's call them as a daughter DNA, thus produced would be identical to parent DNA molecule. Because of this genetic implication of the structure of DNA become
वेरी क्लियर। ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया होगा। यहाँ देखो एकदम इजी है, बट क्या है सुनो, एकदम इजी है, डोंट वरी। ये ऐसे बोल रहे हैं, सुनना है आपको कि यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, किस में बताए, मैसेल्सन एंड स्टार, वो एक्सपेरिमेंट में मैंने बोला था, क्या बोला था सुनो, ये डीएनए चेन है ATC, ATC, तो ए के सामने क्या आएगा टी, टी के सामने ए, जी और ए। अब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन टाइम पे क्या होगा, टी के सामने क्या आएगा ए, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने के। तो ये देखो ये ब्लैक कलर में ये क्या है, प्रोजेनी स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, राइट। और यहां पे रेड वाली कौन सी है, पेरेंट, रेड वाली कौन सी है, पेरेंट, बराबर। और ये प्रोजेनी है, न्यू। और सुनो यहां देखो, ये 5 days to 3 days। अब यहां देखो नई चैन बनती, टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी, ए के सामने टी। अब यहां फोकस कर सकते हो कि पहले ये जो फर्स्ट न्यू चेन है वो इसके जैसी है कि नहीं, देखो AGAT है कि नहीं, देखो। और सेकंड न्यू स्ट्रैंड है ATGT, AT, सॉरी यहां सी आएगा, ATCT, ATCT है कि नहीं, है, बराबर। इसलिए इसको क्या बोला था याद करो, सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक। सेमी क्यों, तो अब यहाँ ये चेन, ये ब्लैक और रेड एक दूसरे में इंटरवाइन होंगे, यानी अब ये नया डीएनए बन गया, यानी नया डीएनए हुआ, वो पहले था वैसा ही रहा। पहले क्या था, ATCT TAGA, तो अब वही रहा ATCT और TAG, समझा ना। बट वो पेरेंट्स डीएनए बोलेंगे और ये न्यू प्रोजेनी डीएनए बोलेंगे, बराबर। इसलिए सेमी कंजर्वेटिव क्यों, एक पेरेंट्स और एक न्यू, एक पेरेंट्स और एक न्यू, बराबर। चलो इतना रखते हैं, अब गुजराती मीडियम का